ठीक है। अच्छा, हम लोग कर रहे थे ये बारबिचरेट्स, ठीक है। अब तक हमने उसकी सिंथेसिस इंट्रोडक्शन कर लिया हुआ था और सिंथेसिस कर ली हुई थी, मैकेनिज्म और उसके यूजेस कर लिए हुए थे, ठीक है। तो हमारे पास अब रह जाता है बाकी अच्छा, इस वाली स्लाइड पे आप अगर आए, ये जो मैंने अभी ओपन की है आपके सामने, ठीक है। इसमें अच्छा, आप लोग लास्ट टाइम कह रहे थे ना केमिकल नेम और आयुपैक्ट नेम, जी जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे उसके ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनके केमिकल नेम नहीं लिखे हुए। ये जो पूरा रिएक्शन है ना, ये आपकी बुक सिटी राम में है एज इट इज, ठीक है। तो आप स्लाइड्स को भी देखें और साथ में श्री राम को भी कंसल्ट करें, ठीक है। तो उससे जो है वो आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास श्री राम है अभी, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है, हाँ, ये पूरा रिएक्शन उसमें है श्री राम के अंदर, आप वहां से ना इसको कंसल्ट कर लीजिएगा, या अगर आपने एज इट इज वही रिएक्शन करना है तो वो भी कर लें, वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो बारबिचुरेट्स हैं, इसमें जो पेरेंट रिंग है दैट इज पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ आपकी पायरिमिडीन। आवाज सही नहीं आ रही। मुझे लगता है नेट का इशू हो रहा है, वो बार बार बफरिंग हो रही है, इस वजह से आवाज आपको नहीं सही आ रही। चलिए, मैं साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, आप मुझे ज़रा अपडेट कर दीजिएगा कि आवाज़ ठीक हो गई है, चैट में मुझे बता दें। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो इसमें जो बेसिक रिंग है, अगर हम बाकी सारे ग्रुप्स को निगलेक्ट कर दें और सिर्फ ये बेसिक रिंग जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, इसको देखा जाए तो दिस बेसिक या पेरेंट रिंग जो है दिस इज पायरिमिडीन रिंग, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि दिस इज पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ये दो तीन इसके अंदर कीटो ग्रुप्स अटैच है, तो इस वजह से इनको पायरामिडोन्स भी कह सकते हैं हम, कि जब उसके ऊपर ये ऑक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप या कीटो ग्रुप, तो उसको हम फिर क्या कह सकते हैं कि पायरिमिडोन्स है, ठीक है। उसमें फिर टू फॉर्म्स हैं, एक कीटो फॉर्म है जहाँ पे एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी यानी कीटो और जो का है एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो कीटो ग्रुप में पोजीशन 2 के ऊपर ये ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। और जो इनोल फॉर्म है, ठीक है, या उसकी एल्डिहाइडिक फॉर्म है, उसमें हाइड्रोक्सिल अटैच है एट पोजीशन 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। और इस पूरे जो बारबिचुरेट्स हैं, इन सब के अंदर पोजीशन 5 इज क्रिटिकल फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो इस पॉइंट के ऊपर आके अटैच होंगे, ठीक है। तो पोजीशन 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका एसएआर बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम पोजीशन 5 के ऊपर किस तरह से ग्रुप्स होंगे और क्या होगा, ठीक है। तो जो एक मेजर बेसिक चीज है वो ये है कि उसके ऊपर जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी ब्रांच इन ऑर्डर टू शो हिप्नोटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो क्वाटर्नरी कार्बन जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है पोजीशन 5 के ऊपर,
उसके साथ चार, यानी उसमें 4 सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, एट जो कि कार्बन है पोजीशन 5 के ऊपर। ये आप पीछे देख भी सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पोजीशन 5 के ऊपर जो आपकी कार्बन है, इसको आप देखें तो दिस इज क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है, विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्वाटर्नरी कार्बन एट पोजीशन 5 इज नेसेसरी फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी। ये तो आपका ये होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि पोजीशन 5 के ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ जी, मेरा इंटरनेट का इशू। अब ठीक है, अब मैंने उसको दोबारा से कनेक्ट किया है। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, मुझे इधर आ रही है नोटिफिकेशन। अच्छा चलिए, डोंट वरी, मैं कर रही हूँ साथ साथ रिकॉर्डिंग भी, आप लेटर ऑन उसको सुन सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज कि पोजीशन 5 के ऊपर क्वाटर्नरी कार्बन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। तो अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन डाइसब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, and do not depress the CNS, ठीक। अनआयोनाइज्ड ड्रग कैन पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चूंकि इसने मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करना होता है और मेनिंजेस के थ्रू इसने एक्ट करना होता है, ठीक है, इस वजह से हम क्या प्रेफर करते हैं कि दिस ड्रग शुड बी लिपोफिलिक। तो ये लिपोफिलिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट के अल्काइल ग्रुप्स जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ वन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, ठीक है, कि अगर हम सिर्फ एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एट पोजीशन 5, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन 5 इज क्रिटिकल, तो उसका क्या होगा, हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द एसिडिटी, वेयर एज टू ग्रुप्स डिक्रीजेज द एसिडिटी, कि जितनी उसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी उतनी उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी, और वो ड्रग जो है दैट इज मोर लायबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो इस यही वजह है कि हमारी जो पोजीशन 5 है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि लार्जर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसकी लिमिटेशन क्या है कि व्हेन सम ऑफ कार्बन एटम एट पोजीशन 5 इज लार्जर देन 7 और 8, ठीक है, यानी अगर उसके ऊपर हमारी जो चेन है, साइड चेन अटैच है एट पोजीशन 5, उसकी अगर लेंथ ज्यादा होगी है 7 और 8 से, ठीक है, कार्बन जो नंबर है 7 और 8 से ज्यादा है, तो उससे भी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहने का मकसद है कि पोजीशन 5 के ऊपर कार्बन चेन की जो लेंथ है दैट शुड बी अप टू 6, ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 7 और 8 है, तो उससे भी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर जो है वो एक है, उस यानी उसकी साइड चेन की लेंथ कम है, तो फिर भी उसका इफेक्ट जो है वो कम होता है, ठीक है। So introduction of polar functional group such as ether, keto, hydroxyl, amino and carboxyl on the side chain usually destroy the depressant activity. कि ये ग्रुप्स जो हैं वो हम उसके ऊपर अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस वजह से है कि हम जो है ये ड्रग्स ने, इन ड्रग्स ने सीएनएस पे एक्ट करना होता है, ठीक है। तो सीएनएस पे एक्ट करने के लिए दे शुड बी लिपिड सोलेबल, और जो है वो ताकि ये इजीली जो है पेनिट्रेट कर सकें और अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सकें। अच्छा, उसके बाद है कि पोजीशन 5 के ऊपर जो हमारी साइड चेन है उसकी लेंथ जो है वो उसकी पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दोनों पे इफेक्ट करती है। आपने फार्माकोलॉजी के अंदर इनका देखा हुआ है कि कुछ जो है बार्बिट्रेट्स दे आर शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, और कुछ जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। और मेडिसिन में भी हम इसी तरह से ही डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को देख के डिस्क्राइब की जाती है, और पेशेंट की कंडीशन को देख के, ठीक है। तो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उसकी जो पोटेंसी है वो कौन डिफाइन कर रहा है,
जो कि हमारी उसके ऊपर साइड चेन अटैच है। और यही हमारा पर्पस है एसएआर को डिस्कस करने का, कि हमारा कौन सा ग्रुप उसके मोलेकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ग्रुप्स किस तरह से प्रेजेंट हैं और वो किस तरह से उसके उस ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट के ऊपर असर कर रहे हैं। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट में ये भी चीजें आ जाती हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड पोटेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पर्पज है, यहाँ पे आपको समझ आएगी कि हम एसएआर क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उन ड्रग्स के अगर आप इसके देखना चाहें भी फॉर योर जनरल नॉलेज कि इन ड्रग्स के क्या होते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ लॉन्ग एक्टिंग है और कुछ शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज डिफाइंड बाय द ग्रुप्स which are attached at position 5. अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है कि सीको बार्बिटाल एंड थाइमिलाल, ये जो है ये आप देखें सीको बार्बिटाल एंड थाइमिलाल आर स्लाइटली मोर पोटेंट, ठीक है, देन पेंटोबार्बिटाल एंड थायोपेंटाल। कहने का क्या मतलब है कि हम अगर सीकोबार्बिटाल और थाइमिलाल की थोड़ी डोज भी देते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पेंटोबार्बिटाल एंड थायोपेंटाल बिकॉज दीज फॉर्मर ड्रग्स आर मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू लेटर। तो इसमें क्या है कि बिकॉज द फॉर्मर ड्रग्स हैव स्लाइटली लॉन्गर, ठीक है, कि उसमें क्या है थोड़ी सी जो साइड चेन है अगर आप उसमें स्ट्रक्चर में भी देखें तो सीकोबार्बिटाल और थाइमिलाल की जो साइड चेन है दैट इज लॉन्गर देन पेंटोबार्बिटाल एंड थायोपेंटाल। अब आप अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखें, ये पेंटोबार्बिटाल है, ठीक है, और ये थायोपेंटाल है। अब अगर आप मेरे साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने क्या कहा कि ये जो हमारे आपके राइट साइड पे ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जिनको मैंने ब्रैकेट में किया है, हमने ये बात की है कि पोजीशन 5 के ऊपर जो है जो ग्रुप्स अटैच हैं, यानी ये वाले ग्रुप्स, ये जिनको मैं टिक मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इनकी जो लेंथ है या नंबर ऑफ कार्बन्स हैं दे आर स्लाइटली ग्रेटर देन ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे है जिनको मैं ये अब मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो राइट साइड पे ड्रग्स हैं यानी सीकोबार्बिटाल, ठीक है, और थाइमिलाल, ठीक है, उसमें जो कार्बन चेन की लेंथ है अगर आप देखें, ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या है स्लाइटली लार्जर देन, आप अगर आप कंपेयर करें पेंटोबार्बिटाल को और आपके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सीकोबार्बिटाल है, अगर आप कंपेयर करें तो सीकोबार्बिटाल में आप ये देखें साइड चेन के ऊपर ज्यादा ग्रुप्स अटैच है, यानी 3 ग्रुप्स है, 3 कार्बन है। ठीक है, अब अगर आप पेंटोबार्बिटाल पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ग्रुप्स अटैच है। तो इस तरह से कार्बन का डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं आपकी राइट साइड पे यानी सीकोबार्बिटाल एंड थाइमिलाल आर मोर पोटेंट, दीज ड्रग्स आर मोर पोटेंट। ठीक है, कि ये जो है इनकी पोटेंसी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ड्यू टू मोर नंबर कंपैरेटिवली, अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, कि थेरेपेटिकली तो दोनों ड्रग्स एक्टिव है लेकिन अगर कंपेयर किया जाए और डिफाइन किया जाए उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उनकी पोटेंसी, ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो है वो सीकोबार्बिटाल एंड थाइमिलाल आर मोर पोटेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू पेंटोबार्बिटाल एंड थायोपेंटाल ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन 5 के ऊपर जो हमारे ग्रुप्स हैं वो इस लिहाज से क्रिटिकल है कि वो उस ड्रग के टोटल जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये आप देखें पेंटोबार्बिटाल में यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, पोजीशन 2 के ऊपर,
और अगर आप थायोपेंटाल में देखें तो ये हमारे पास क्या है, सल्फर ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम क्या करें कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें सल्फर के साथ, तो उससे फिर हमारी जो है थेरेपेटिक एक्टिविटी, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन एटम विद सल्फर एटम एट पोजीशन 2 ऑफ एन एक्टिव बारबिटरेट, सॉरी गाइस, हाँ जी। तो हम क्या करें कि अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें विद सल्फर एट पोजीशन 2, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनका रैपिड ऑनसेट होगा, यानी ड्रग जो है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी पहुंच जाएगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने थियोरेटिकली तो उसमें पढ़ी हुई हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, क्योंकि जब हम बारबिटरेट्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम जब इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जैसे ये पेंटोबार्बिटाल, फिनोबार्बिटाल है, सीकोबार्बिटाल, एमोबार्बिटाल, तो हम जो थियोरेटिकली हम सिर्फ उसका ये देखते हैं कि इसका ये ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ ज़्यादा देर तक स्टे करती हैं रिसेप्टर्स के ऊपर। तो वो तब हमने थियोरेटिकल पढ़ा था। अब हम उसकी रीज़न को देख रहे हैं कि वो जो उसका शॉर्ट एक्शन था या फिर उसका रैपिड ऑनसेट था वो किस वजह से था, ठीक है। तो यानी यह है कि जो उसके थायो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनका क्या है, रैपिड ऑनसेट है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यानी जल्दी उसके ऊपर पहुंचेगा और उस पे जल्दी इफेक्ट उसका अपना शो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थायोबार्बिटरेट्स, थायोपेंटाल, ठीक है, एंड थाइमिलाल, they have faster onset and short duration of action than their oxybarbiturate, ठीक है। तो ये फर्क है ऑक्सीबार्बिटरेट और थायोबार्बिटरेट्स में। स्ट्रक्चर इनके ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ आपको ग्रुप्स उसके ऊपर, यानी ऑक्सी बार्बिट्रेट में ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा और थायो में सल्फर ग्रुप अटैच होगा, बाकी उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। अच्छा, उसके बाद है कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एसाइमेट्रिक कार्बन है। एसाइमेट्रिक कार्बन क्या है, विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और वही कार्बन जो होती है दैट इज स्टीरियो एक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है विच आर अटैच्ड एट द पोजीशन 5, ठीक है, तो वो क्या है कि एसाइमेट्रिक कार्बन होती हैं। तो उस वजह से क्या है कि उसका जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है, दीज आर 2 टाइम्स मोर पोटेंट डिस्पाइट देयर सिमिलर एक्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी उनका वो जो है ऑनसेट तो सेम है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि वो पोटेंट ज्यादा ड्रग है जो उसका डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा। तो ये किस वजह से है कि डिफरेंसेस इन पोटेंसी ऑफ स्टीरियो आइसोमर सजेस्ट इंटरेक्शन विद द कायरल एक्टिव सेंटर ऑफ द रिसेप्टर रादर देन नॉन स्पेसिफिक एक्शन, यानी क्या मतलब है कि जो अगर उसमें एसाइमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, और वो स्टीरियो एक्टिव है ड्रग, तो उसका जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है वो जब रिसेप्टर के साथ एक्ट करेगा, ठीक है, तो वो रिसेप्टर के ऊपर सेम पोजीशन पे जाके, यानी वहां पे अपने कायरल सेंटर के साथ अटैच होगा, इस वजह से जो है वो ड्रग ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया उसका एस ए आर, ठीक है। अब आपने ये करना है, इसमें से किसी एक की हमने सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि इसमें काफी सारी ड्रग है ना, पेंटोबार्बिटाल है, फिनोबार्बिटाल है, थाइमिलाल है, यानी ऑक्सी डेरिवेटिव्स भी हैं और थायो डेरिवेटिव्स भी हैं, तो टोटल हमारे पास तकरीबन 6 ड्रग्स बनती है। तो स्ट्रक्चर आपने सबके करने हैं, लेकिन सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस आपने सिर्फ उसमें से एक की करनी है। तो सीरीराम में दी हुई है सिंथेसिस फिनोबार्बिटाल की, ठीक है। तो वहां से आप उसकी फिनोबार्बिटाल की सिंथेसिस करेंगे और वहीं से ही आप उसका केमिकल नेम या आयुपैक नेम अगर देखें, ठीक है, फिनोबार्बिटाल, अच्छा इसमें नहीं है,
अच्छा ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये तो हमारे एसएआर उसके अंदर सारी चीजें होंगी ना। सिंथेसिस आपने फिनोबार्बिटाल की करनी है, यानी 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड। तो उसमें क्या फर्क है कि पोजीशन 5 के ऊपर हमारा फिनाइल और इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। जो फिनोबार्बिटाल है इसके अंदर मेरे ख्याल में नहीं है, स्लाइड्स में फिनोबार्बिटाल नहीं है। तो आपने फिनोबार्बिटाल जो है उसकी सिंथेसिस करनी है वो श्रीराम से, कि एक ही सिंथेसिस हमारे लिए काफ़ी है इसमें बारबिटूरेट्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने किसी ड्रग की नहीं पूछनी, आपको नोट उसके ऊपर ही आता है बारबिटूरेट्स के ऊपर ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें फिर आप फिनोबार्बिटाल की सिंथेसिस दी हुई है श्रीराम में, आप वहाँ से ही कर लें, ठीक है। 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड, यानी पोजीशन 5 के ऊपर फिनाइल ग्रुप अटैच है और इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये हमारा बारबिटूरेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि केमिकल नेम भी, ठीक है, तो केमिकल नेम हम साथ साथ ही करते जाएंगे। मैं देख रही थी कि मैंने आपको वो डाइजेटेटिक्स जब करवाए हैं उसके भी केमिकल नेम मैंने आपको साथ ही करवाए हैं, ठीक है। अगर आप अपने लेक्चर्स और उसको नोट्स को देखें, और इसी तरह से एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स के भी साथ ही हो गए हैं, नहीं हुए तो उसके एंटी मलेरियल के नहीं हुए, वो उसको हम फिर देख लेंगे। बाकी इसके भी साथ साथ करते जाते हैं इंशाल्लाह। और नेमिंग का जो एक बड़ा कॉमन सा रूल होता है वो ये होता है कि एंड पे पेरेंट कंपाउंड आता है, ठीक है, और पेरेंट कंपाउंड से पहले हम उनकी पोजीशंस को, ग्रुप्स की पोजीशन को, ठीक है, कर रहे होते हैं डिस्क्राइब। और पोजीशंस को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसमें फिर आ जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फाबेटिकली अगर कोई ग्रुप जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले है तो वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये फिनोबार्बिटाल है, ठीक है, इसमें मैंने आपको फिनोबार्बिटाल में क्या है, पोजीशन 5 के ऊपर फिनाइल ग्रुप अटैच है और इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और जो पेरेंट कंपाउंड है वो हमारे पास है बारबिटूरिक एसिड, ठीक है, या बारबिटूरेट्स, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि आप जो कि बारबिटूरिक एसिड उसका पेरेंट कंपाउंड है और उसकी पोजीशन 5 के ऊपर इथाइल और फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कैसे नाम देंगे कि उसके अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो इथाइल पहले आता है ना, लेकिन पोजीशन दोनों की सेम है, तो हम क्या कहेंगे 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल होता है कि आपने अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करना होता है और एंड पे पेरेंट कंपाउंड आ जाता है। तो बाकी हम इनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह।